सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ इंग्लिश की स्ट्रैटेजी फॉर एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क जो भी होने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आगे जो 2025 के जितने भी बैंक एग्जाम्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। ये स्ट्रैटेजी रहेगी किसी भी एवरेज एस्पिरेंट के लिए, और अगर आप एकदम बिगिनर है तो फिर आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एकदम बढ़िया सा प्लान दिया है जिसको आपको फॉलो करना है, और उसको फॉलो करने के बाद आप भी मेरे जैसा स्कोर कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मेरा स्कोर देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ये 4 कंपोनेंट्स पे, कहाँ से आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही बैंक एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपको वोकैबुलरी कहाँ से करनी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, फिलर्स के जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। ग्रामर कैसे करनी है क्योंकि आपके एरर्स जो होते हैं वो आपकी ग्रामर से ही सॉल्व होंगे। फिर आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया किसी भी एवरेज एस्पिरेंट के लिए ये वाली स्ट्रैटेजी काम करेगी। क्योंकि जब मैं बिगिनर थी, जब मैंने शुरू किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं बहुत बढ़िया एस्पिरेंट थी और इसलिए मेरा इतना अच्छा स्कोर आ पाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आपकी तरह बिगिनर थी और मेरा बहुत ही वाहियात स्कोर आता था इंग्लिश में, बट मैंने कैसे इंक्रीज किया, मुझे एक शॉर्ट प्लान मिल गया था और वही प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ जिसके बाद आपके स्काई रॉकेट हो जाएंगे इंग्लिश के मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले आप मेरा स्कोर देख लीजिए। यहाँ पे आप आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में देखेंगे 26.25 आउट ऑफ 30, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है और 3 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। मेंस में आप 30 आउट ऑफ 40। मेंस का आप इंग्लिश सॉल्व करके देखना, 30 मार्क्स आपके दूर दूर तक नहीं आएंगे, बट कैसे आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी, तो आपके भी आने लगेंगे, डोंट वरी। फिर आरआरबी क्लर्क मेंस में 35 आउट ऑफ 40। प्रीलिम्स में आरआरबी के एग्जाम्स में इंग्लिश नहीं आती इसलिए मेंस दिया है मैंने। आईबीपीएस क्लर्क मेंस प्रीलिम्स में 27.5 आउट ऑफ 30 और मेंस में 27.75 आउट ऑफ 30। आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 में आई हैव स्कोर 25.25 आउट ऑफ 30, और ये स्कोर काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि उसकी इंग्लिश एक नेक्स्ट लेवल की इंग्लिश होती है। बैंकिंग एग्जाम्स में सबसे टफ अगर कोई पेपर होता है तो आरबीआई होता है, और उसका आप देख सकते हो स्कोर। फिर आरबीआई असिस्टेंट का 28.75, ईसीजीसी पीओ का 33.5 आउट ऑफ 40। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में मैं आपको सेपरेट स्कोर नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इसकी सेक्शनल स्कोर्स नहीं आउट होते हैं, तो 68.5 आया था। और मेरा जो अटेम्प्ट था आउट ऑफ ही मैं अटेम्प्ट करती हूँ, तो लगभग 28-29 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। मेंस में आप देखोगे तो 124 आउट ऑफ 250, तो इसमें भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा मैंने अटेम्प्ट किया था और अच्छा स्कोर भी आप देख ही सकते हो। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में आप देखेंगे 92.25 है। क्लर्क मेंस में 112 है आउट ऑफ मैंने अटेम्प्ट किए थे इसमें। एसएससी सीजीएल एग्जाम्स भी मैंने दिए हैं, सीएचएसएल भी दिया है। सीजीएल प्रीलिम्स में 47.5 आउट ऑफ 50 आया था और मेंस में 111 आउट ऑफ 135, न्यू जो पैटर्न हुआ। सीएचएसएल में आप देखोगे 38 आउट ऑफ 50, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में देखोगे तो 37.50। तो ये आप मेरा स्कोर देख सकते हो, बहुत ही शानदार स्कोर्स मैंने किए हैं और इसी एक स्ट्रैटेजी के फॉर्मूले को यूज करके किए हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं तैयारी कर रही थी, बहुत सारे टॉपर्स के मैंने इंटरव्यूज देखे थे, उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े सबसे इनपुट्स लेके ये स्ट्रैटेजी डिवाइस की थी। तो ये बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होने वाला है, तो फर्स्ट स्टेप वुड बी टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से एनालाइज कर लो। ये जितने एग्जाम्स मैंने दिए ना, इन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे, एक बुक का नाम बता रही हूँ, वो आप परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका डाल दूंगी। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। तो यहाँ पे आपको पिछले 20 लगभग साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जैसे हमें पता ही नहीं है अगर, तो हम कैसे मेहनत करेंगे आगे। हमें पता ही नहीं है कि हमारा पहले जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसमें कैसा परफॉर्मेंस है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वो परफॉर्मेंस जानने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। बाकी अब आगे क्या करना है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक माइंडसेट मिल गया कि ठीक है, दिस मच आई एम स्कोरिंग इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब आगे कैसे मुझे स्कोर बढ़ाना है। तो इसके मैंने 4 पार्टीशन कर दिए हैं। एक तो रीडिंग है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, प्रैक्टिस है।
ठीक है। और मैं अपना पर्सनल बताऊं तो आई हैव नॉट डन एनी वोकैबलरी, कोई वोकैबलरी मैंने अलग से नहीं की है। सीजीएल के टाइम पे की थी, बट अगेन सीजीएल की वोकैबलरी इज नॉट लाइक इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। बैंकिंग एग्जाम्स का नेक्स्ट लेवल इंग्लिश होती है, सीजीएल में बहुत कम लेवल की पूछी जाती है। अगेन ग्रामर, तो ग्रामर भी मैंने नहीं की अलग से, ठीक है, अलग से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है ग्रामर के लिए। तो अब मैंने फिर ऐसा क्या किया जो मेरा इतना अच्छा स्कोर आ गया भाई, तो मैंने सिर्फ रीडिंग और प्रैक्टिस करी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहला सोर्स मेरा क्या था। जब मेरा मतलब मैंने एस्पिरेंट लाइफ अपनी स्टार्ट की थी, तब मुझे एक ने बताया था, फ्री प्रेस करके एक न्यूज़पेपर आता है जो बहुत ही शानदार न्यूज़पेपर है। मतलब अगर आप एवरेज हो तो आपको उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ समझ में आ रहा है मुझे सब कुछ। तो फ्री प्रेस का न्यूज़पेपर या तो आप परचेज करो, क्योंकि मैंने तो परचेज किया था, हार्ड कॉपी में पढ़ती थी, 1 महीने तक मैंने पढ़ा था और आई वॉज गुड टू गो टू स्विच टू अदर न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आपको कम से कम 30 to 45 डेज तक फ्री प्रेस न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जल्दी जल्दी कवर करना है। 10-10 दिन में यू हैव टू गेट द मतलब इसमें से कितना क्या फ्री प्रेस में से समझ में पा रही हूँ उसको 10 दिन में पूरा निचोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको शिफ्ट करना है इंडियन एक्सप्रेस पे, ठीक है। यही मेरा था, मतलब मैंने धीरे धीरे करके अपने लेवल को बढ़ाया है। शुरू में जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस उठाया तो मुझे सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा था, बट धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगी कि अच्छा ठीक है इसका ये मतलब है। काफ़ी सारे वोकैबलरी के भी ऐसे वर्ड्स आते थे जो समझ ही नहीं आते थे। तो अगेन रीडिंग के साथ वोकैबलरी मेरी कैसे कवर होने लग गई, इसमें जो भी वर्ड्स आते थे उसको मैं या तो नोट डाउन करती थी, यूजुअली मैं नोट डाउन नहीं करती थी। यूजुअली मैं क्या करती थी कि उस वर्ड को कॉपी पेस्ट करती थी गूगल पे और उसका मीनिंग पढ़ लेती थी, उसको रटती नहीं थी मैं अलग से बैठ के, क्योंकि ऐसे आपको लाखों करोड़ों वर्ड्स मिलेंगे तो आप किस किस को रटोगे। रटना नहीं है, आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे रिपीट होते हैं। तो आप जैसे जैसे न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ोगे आपको वो वाले वर्ड्स का मतलब रट जाएगा अपने आप, आपको खुद से कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सिंपल पढ़ना है, कॉपी पेस्ट करना है गूगल पे वो वर्ड, उसका मीनिंग आपने समझ लिया और फिर पूरे सेंटेंस का मतलब आपने बना लिया, ठीक है। तो यही आपको सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अगेन इसको कितने दिन आपको देने हैं तो वो आपका जो भी एग्जाम का है, मतलब आप कौन से एग्जाम को टारगेट करो। अगर आप इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो देन आपको कम दिन में कवर करना है, और अगर आप आने वाले एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आप आराम से 1 महीना इसको दे सकते हो। इसके बाद आपको द हिंदू पे स्विच करना है। अगर आप एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंडियन एक्सप्रेस से ही आपका काम हो जाएगा, आपको द हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पीओ एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो द हिंदू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब द हिंदू को ही आपको एंड तक पढ़ते रहना है जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, ठीक है। तो द हिंदू को आप पढ़ोगे और द हिंदू शुरू में नो डाउट बहुत टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी तब आपको इससे ज़्यादा हलवा न्यूज़पेपर कोई नहीं लगेगा। दैट्स रियली ट्रू, ठीक है। वो उससे बड़ा सच कोई है ही नहीं। मतलब आज मैं अगर इसको पढ़ूँ ना तो मुझे बहुत कम टाइम में मैं बहुत सारा पढ़ लेती हूँ, बहुत कम टाइम में सच में। और पहले शुरू में मुझे 1-1 घंटा लग जाता था एक आर्टिकल का मतलब समझने में, समझ रहे हो आप। तो वोकैबलरी नहीं आती है और उसके चक्कर में हर वर्ड को जाके पेस्ट करना पड़ रहा है, तो टाइम लगता था नेचुरली। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे वर्ड समझ में आने लग गए, याद होने लग गए, तो फिर टाइम भी कम हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको स्लो मोशन में बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ये चीज़ आपको बस करनी है, ठीक है। अब इसके साथ साथ ग्रामर आपको अलग से नहीं पढ़नी है। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, पर मेरे केस में ग्रामर कभी भी मैंने ना पढ़ी और फिर भी मेरा इतना अच्छा स्कोर बनता था। क्यों भाई? क्योंकि ग्रामर पढ़ने से जो रूल्स आप रटोगे वो कहाँ तक जाओगे, आप कितने रूल्स रट पाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप रीडिंग करो। आप रीडिंग करोगे ना तो ग्रामेटिकल वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपसे बनेंगे, क्योंकि आपको रीडिंग करते हुए इतना समझ में आने लग जाएगा कि क्या चीज़ गड़बड़ है। एरर्स के क्वेश्चंस हो गए तो इस वाले सेंटेंस में क्या गड़बड़ है आपको समझ में आ जाएगा। भले आप उसको सही नहीं कर सकते बट आपको ये समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ क्या है, और वही हमें समझना है, हमें सही करके तो लिखना नहीं है वहाँ पे, ठीक है।
अब आ जाते हैं प्रैक्टिस पे। तो प्रैक्टिस आपको भर के करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। डेली बेसिस पे आपका सिंपल सा ये रहेगा कि आपको रीडिंग करनी है कम से कम 1 घंटे, और अगर आपकी वीक है इंग्लिश तो 1.5 घंटे प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है। ज़्यादा टाइम दोगे आप, लोग 2-2 घंटे भी करते हैं। मैंने शुरू में बहुत टाइम दिया इंग्लिश को, इसलिए इतना अच्छा स्कोर है। और इंग्लिश आपको किसी भी सब्जेक्ट में बहुत हेल्पफुल है, चाहे आप क्वांट्स देखोगे, रीजनिंग देखोगे, चाहे आप जनरल अवेयरनेस देखोगे, सब में इंग्लिश काम आती है। सबके क्वेश्चंस इंग्लिश में ही होते हैं और आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है। अगर आपकी इंग्लिश खराब है, वीक है, तो आप बहुत स्लो हो गए उसमें भी, और उसमें आपकी स्पीड अफेक्ट करेगी, मार्क्स कम आएंगे। तो इंग्लिश विल प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस कहाँ से करें भाई? प्रैक्टिस के एक सोर्स मेरा जो हमेशा से रहा है वो है यूट्यूब से मैं प्रैक्टिस करती थी। निमिषा बंसल मैम के मैंने बहुत लेक्चर्स देखे, परफेक्शन वाले जो आते थे, तो वो देख देख के पॉज करके मैं खुद से अपना आंसर निकालती थी, ठीक है। और आपके पास बहुत सारे आपके मॉक टेस्ट आपने जो परचेज किया है उसमें आपको मिल जाएगा, सेक्शनल वाले मिल जाएंगे, टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ मिल जाएंगे। तो ये सारे टेस्ट आपको देने हैं। प्लस आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, सारे ही कर लो, मैंने तो सारे कर रखे थे। अड्डा कर लो, ऑलिव बोर्ड कर लो, गाइडली कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक कर लो, और स्मार्ट कीड़ा कर लो। ये सारे ऐप्स आप लोग डाउनलोड कर लो। वहां पे क्या होगा, फ्री क्विजेस मिलेंगे आपको, फ्री क्विजेस मिलेंगे डेली बेसिस पे, उनको सॉल्व करो। आपको प्रीलिम्स वाले भी मिल जाएंगे, मेंस वाले भी मिल जाएंगे। डेली के आप सॉल्व करते रहो। प्रैक्टिस को आप फिक्स कर लो 30 to 45 मिनट्स में डेली प्रैक्टिस करूंगा, और मिसलीनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। ये नहीं कि मैंने सिर्फ एक टॉपिक प्रैक्टिस किया उसके 30 मिनट लगा दिए, नहीं भाई, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके इंग्लिश में। आपका आरसी आ जाता है, क्लोज टेस्ट आ जाता है, पैरा जंबल्स आ जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाता है, स्पेलिंग वाला आ जाता है, फिर आपकी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। सब कुछ बनेगा आपका, और आपको जान के ये खुशी होगी कि जो आप ये सारे पढ़ोगे ना, फ्री प्रेस पढ़ोगे, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू पढ़ोगे, आपकी जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके बैंक एग्जाम्स में, वो इन्हीं न्यूज़पेपर के शब्दों से लिए होते हैं, और कहीं से नहीं आते भाई। वो लोग न्यूज़पेपर से ही आर्टिकल्स उठाते हैं, उसी का आरसी बना देते हैं, उसी का क्लोज टेस्ट बना देते हैं, और उसी में से आपकी वोकैबुलरी देते हैं। तो ये टेस्ट हो जाता है कि ये जो बच्चा है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। और न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर योर प्रिपरेशन। वो आपको जनरल अवेयरनेस में हेल्प करेगा, आपको ओपिनियंस डेवलप करने में हेल्प करेगा, और इंग्लिश में तो कर ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से करना है। कोई भी जरूरत नहीं है आपको कि ग्रामर के लिए आप अलग से क्लासेस देखो, आप उसके रूल्स नोट डाउन करो, आप अलग से पढ़ने बैठो कि इज एम आर क्या क्या होता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है लंबी लंबी बुक्स, बड़ी बड़ी बुक्स लेने की वोकैबुलरी के लिए, और लिस्ट बनाने की, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको बताया ना टेक्निक्स, वही टेक्निक्स आप करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहले वीडियोस देखते थे उन्होंने ये किया है, और ये उन्होंने खुद बोला है कि हमारा इतना अच्छा स्कोर पहले नहीं होता था मैम, और हम 10 चीजें पढ़ रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था। आपने एक चीज बताई, हमने उसको फॉलो किया 2 महीने तक लगातार, और हमारे पास रिजल्ट है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका इतना अच्छा स्कोर आएगा। लोगों का आया है, आपका भी आएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी और आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट आता है कि मैम हम इंग्लिश में वो कैसे करें, वो वाली टाइप के क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करें, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और बाकी अगर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करोगे ही, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे आपको पता है सबसे रेलेवेंट वीडियोस, शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प आपको मिलती हैं। कोई बेवजह का ज्ञान नहीं मिलता है, एकदम टू द पॉइंट बात मिलती है। और अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।